जय श्री कृष्णा। तो ये जो भी पालनपुर में 9 10th 11 12th में साइंस के बच्चे हैं, जो साइंस पढ़ते हैं या उनके पेरेंट्स हैं, या आप किसी को जानते हो जो साइंस पढ़ता है या उसके पेरेंट्स को, आप ये वीडियो फॉरवर्ड करना प्लीज़। इसमें पता चलेगा पालनपुर में किस लेवल का है। साइंस को लेके मिसलीडिंग क्लेम्स होते हैं, है ना, मिसलीडिंग, है ना। तो सपोज़ आपको ये एडवर्टीजमेंट दिखे जिसमें विराट कोहली का फ़ोटो है और नाम है अकेडमी का विराट कोहली अकेडमी। तो आप अज़ूम क्या कर लोगे, आप अज़ूम कर लोगे, जो भी व्यू कर रहा है इस एडवर्टीजमेंट को अज़ूम कर लेगा कि क्रिकेट ही सिखाता गया होगा, सिखा रहा होगा इस अकेडमी में। याद रखना, इस फोटो में कहीं भी एडवर्टीजमेंट में कहीं नहीं बोला गया कि क्रिकेट सिखाता है, लेकिन हम लोग भी देखेंगे तो हम लोग यही मान लेंगे क्रिकेट सिखाता है। ठीक है। अब मान लेते हैं अकेडमी में लिमिटेड सीट्स है, तो 19 मार्च 2026 में को अकेडमी में टेस्ट हुआ, किसको किसको लेना है उसके लिए कुछ ट्रायल हुआ, टेस्ट हुआ। ठीक है। मान लो 100 सीट्स है तो टेस्ट हुआ, है ना। और फिर 20 मार्च को किसी भी टाइप का टेस्ट हो सकता है, फिटनेस टेस्ट हो, नहीं पता मुझे किस टाइप का टेस्ट हो। वैसे 20 मार्च को फिर आपको जिसका इनका सिलेक्शन हो उनको 80,000 नॉन रिफंडेबल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ा। ठीक है। अब क्लासेस एक वीक बाद स्टार्ट होगी, क्लासेस मतलब ट्रेनिंग। और जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो पता चला कबड्डी ट्रेन कर रहे हो लोग, आपको क्रिकेट का ट्रेनिंग नहीं दे रहे, कबड्डी की दे रहे। ठीक है। अब यही चीज़ होता है पालनपुर में हर साल, 15 साल से हो रहा है, कब से हो रहा नहीं पता, 15 साल से तो एटलीस्ट हो ही रहा है ना। और क्या हो रहा है, साइंस, आपको लगेगा कि स्कूल में साइंस पढ़ाते होंगे अच्छे से, ये से वो से, लेकिन वो नहीं होता है, कुछ और ही होता है। और यही होगा, मैंने डेट्स इसलिए चुने हैं कि 19 मार्च को इनका बड़े बड़े स्कूल जिनका नाम है साइंस के लिए, वहाँ पे टेस्ट ले लेंगे। 19 मार्च को शाम को आपको कॉल कर देंगे, या आपका किस्मत अच्छा रहा तो 20 मार्च को कॉल करेंगे कि इतना पेमेंट कर दो, 2-3 घंटे पहले, मतलब 5-6 घंटे का टाइम देंगे, इतना पेमेंट कर दो। और फिर जब एक वीक बाद क्लास स्टार्ट होगी तब आपको पता चलेगा स्कैम हो गया। अब तुरंत नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये वाली चीज़ जो है ना, पढ़ाई लिखाई वाली चीज़, इसका स्कैम तो आपको सालों साल बाद पता चलता है, तुरंत नहीं पता चलता है। ठीक है। ओके। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ कैसा मिसलीडिंग क्लेम होता है। ये पालनपुर में ही मैंने देखा और कहीं नहीं देखा है। ठीक है। तो ये पालनपुर का एक पॉपुलर स्कूल है। तो अभी उनका ये एडवर्टीजमेंट इंस्टाग्राम में बहुत चल रहा है, बहुत लोग पसंद वसंद भी कर रहे हैं। मैंने तो कब का फ़ोटो लिया था तब ऐसा था, अभी कितना हो गया, यहाँ 200-300 हो गए होंगे, नहीं पता। ओके। तो सर के बारे में बोला गया कि सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो आप अज्यूम कर लोगे सिर्फ केमिस्ट्री लिखा हुआ है तो पूरा केमिस्ट्री। ठीक है। पहला अजम्पशन। दूसरा, IIT BHU लिखा हुआ है तो आप अज्यूम कर लोगे कि IIT BHU में से सर ने बैचलर डिग्री बेसिकली 12th के बाद जो डिग्री मिलती है उसको बैचलर, 12th के जस्ट बाद, ठीक है, उसको बैचलर। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी में भी हो सकता है, साइंस में भी हो सकता है, कहीं किसी में भी हो सकता है, आर्ट्स में भी हो सकता है ना। लेकिन IIT, आप सर जेई पढ़ाते हैं और IIT BHU लिखा हुआ तो आप अज्यूम कर लोगे या तो टेक्नोलॉजी में बैचलर होगा या तो साइंस में बैचलर होगा। ठीक है। जो इंटीग्रेटेड MSc के अंदर अंदर आता है ना। इंटीग्रेटेड MSc मतलब 5 साल का कोर्स रहेगा, उसमें बैचलर प्लस मास्टर दोनों मिलेगा। ठीक है। तो दोनों जो भी 12th के बाद आप इन दोनों कोर्स में घुस सकते हो, तो आप अज्यूम कर लोगे क्योंकि ये लिखा हुआ है और सर इस एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है। अब सर अपने पुराने जहाँ भी काम करते थे ना, वहाँ उन्होंने सही लिखा है, देखो जो भी इंस्टीट्यूट थी वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियरली, कि सर केमिस्ट्री नहीं पढ़ाते, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते, केमिस्ट्री का 1/3 मतलब 33%। ठीक है। और सर MSc किए हुए हैं, इंटीग्रेटेड MSc नहीं, बीटेक ने MSc किए हुए हैं IIT BHU, है ना। उसको उस समय उसका नाम IIT BHU होता था, इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। 2016 में इसको IT का दर्जा मिला था, जो भी है। ठीक है। तो सर बेसिकली जब पास आउट हुए होंगे तब तो उसको IIT बोलते भी नहीं थे, है ना। अब 2016 के बाद से उसको IIT बोलते हैं। एनीवेज, सर ने वहाँ से बीटेक नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ जो MSc की वो अच्छा नहीं पढ़ाते होंगे, मैं वो नहीं बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन जब सर इससे पहले जहाँ काम करते थे, जब वहाँ वाले क्लियरली बता रहे हैं, तो आप क्यों नहीं बता रहे? पालनपुर के क्यों नहीं बता रहे? इसको आपको सोचना। तो पालनपुर के इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि उनको पता है, पालनपुर के जो भी है यहाँ पे लोग, उनको पता है कि हम लोग तो 30-30 साल से बेवकूफ़ बना रहे हैं यहाँ की जनता को। तो ये क्या है, उनको पता है कि ये सब, अब ये सब मैं पैसे कैसे पता कर रहा हूँ, इंटरनेट से ढूंढ के, आप भी ढूंढ के पता कर सकते हो। तो आप ढूंढना एक बार स्टार्ट करो ना, फिर यहाँ पे एडमिशन लेना कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कम क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, अब दूसरा प्रूफ भी देख लेते हैं। देखो VKP सर नाम है ना, VKP सर, VKP सर, है ना। आप चेहरा भी देख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा यंग फोटो है सर का। तो MSc IIT BHU लिखा हुआ है और यहाँ भी क्लियरली लिखा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो भाई बाकी सब जगह तो यही लिखा हुआ है, तो पालनपुर में आके ऐसा क्या हो जाता है कि पालनपुर में ही एडवर्टीजमेंट में मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन रहता है, बाकी जगह क्यों नहीं रहता? यही चीज़ तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ। और रिजल्ट में भी यहाँ मिसलीडिंग रहता है, वो तो अलग ही बात है। ठीक है। तो आप ये सोचो, जब बाकी इंस्टीट्यूट सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो पालनपुर के जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं जहाँ आप लाइन लेके भी एडमिशन लोगे 19 तारीख, 19 मार्च, 20 मार्च को, वो लोग सच क्यों नहीं बोलते? ठीक है। और भी मैंने तो रिजल्ट्स के लिए पहले भी आपको बाकी
वीडियोज़ आप देखोगे तो आपको पता चलेगा बाकी क्या क्या झूठ या मिसलीडिंग क्लेम्स ये इंस्टीट्यूट्स करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।